क्या शेयर मार्केट सच में जुआ है? बहुत से न्यू ट्रेडर जो शेयर मार्केट में नए नए आते हैं वो लोग शेयर मार्केट के बारे में ज़्यादा कुछ जानते नहीं हैं। बस लोगों का वीडियो देख के और जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर है वो उनकी बातें सुन के शेयर मार्केट में आते हैं, अपना कुछ पैसा छोटा अमाउंट या बड़ा अमाउंट उसमें डुबा कर चले जाते हैं और फिर बाद में वो लोग कहते हैं कि शेयर मार्केट जुआ है। तो आज हम इस वीडियो में ये क्लियर करने वाले हैं कि शेयर मार्केट में क्या जुआ है और क्या जुआ नहीं है, और हकीकत में जो शेयर मार्केट है क्या ये। और मैंने ये लास्ट वीडियो में कहा था कि नेक्स्ट वीडियो मैं बनाने वाला हूँ वो बनाऊँगा शेयर मार्केट में क्या चीज़ सट्टेबाजी में आती है और क्या चीज़ सट्टेबाजी में नहीं आती है। तो आज का ये वीडियो उसी के ऊपर है, पूरा लास्ट तक बने रहना, आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। सबसे पहले अगर बात करें तो मोस्टली लोगों को पता ही नहीं है कि शेयर मार्केट होता क्या है। वो बस कोई भी एप्लीकेशन ऑन करते हैं, कोई भी ब्रोकर से ऑन करते हैं, उसमें है उनको ये नहीं पता होता है कि स्टॉक ट्रेडिंग क्या होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होता है, MCX क्या होता है, उन्हें ये सब नहीं पता होता है। वो बस आते हैं, अपना पैसा लगाते हैं और डुबाते हैं और चले जाते हैं और फिर बाद में शेयर मार्केट को ब्लेम करते हैं कि शेयर मार्केट जुआ है, उसने हमारा पूरा पैसा लॉस करवा दिया। अब इसके अंदर जो जुए में आती है चीज़ें वो ऑप्शन ट्रेडिंग MCX जो सट्टेबाजी में आती है, जिसमें आपको इक्विटी नहीं मिलती है। आप जो पैसा देते हैं उसमें आपको इक्विटी नहीं मिलती है, बल्कि आप कूपन और प्रीमियम परचेस करते हैं तो आप उसके ऑनर नहीं बनते, आप किसी भी स्टॉक के ऑनर नहीं बनते हैं। तो ये आती है सट्टेबाजी, और इसके अंदर मोस्टली जो 90% ट्रेडर लॉस करते हैं वो इसी में करते हैं। अगर मैं बात करूं इन दोनों में फ़र्क क्या है तो आप देख सकते हैं स्टॉक ट्रेडिंग जो होता है, इक्विटी बाय जिसे हम कहते हैं, इसमें आप पूरा 100% पैसा पे करके पूरा 100% उस इक्विटी के ऑनर बनते हैं। उस पर आपका पूरा राइट होता है, आप उसे जब तक रखना चाहते हैं, जब तक होल्ड करना चाहते हैं तब तक आप सेल कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं दे सकता सेल करने का। मान लो अगर कोई स्टॉक आपने 100 रुपये का है, आपने उसे 100 रुपये दिया, आप उसके पूरे 100% ऑनर हो गए। अब वो अगर 150 रुपये जाता है, आपकी मर्ज़ी, आप उसे बेचो या मत बेचो। वो 80 रुपये जाता है, आपकी मर्ज़ी, आप उसे होल्ड करो या फिर बेच दो। इसमें पूरा राइट आपका होता है, ठीक है। और ये चीज़ जो है आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में नहीं मिलती है, क्योंकि जो इसमें आप प्रीमियम बाय करते हैं और उस प्रीमियम का जो एक लिमिट रहती है, वैलिडिटी रहती है, उसकी एक्सपायरी रहती है। तो अगर वो एक्सपायरी डेट में जो भी वैल्यूएशन रहेगा, प्रॉफिट या लॉस या जो भी रहेगा, वो ख़त्म हो जाएगा पूरा। आपका जो मतलब एक्सपायरी डेट पे आपका प्रॉफिट में रहो लॉस में रहो वो पूरा क्लोज़ हो जाता है। और ये चीज़ इक्विटी में नहीं होती है। और जितने भी नए ट्रेडर आते हैं वो पहले चले जाते हैं सीधा ऑप्शन ट्रेडिंग की तरफ, फ्यूचर ट्रेडिंग की तरफ चले जाते हैं। वो इक्विटी में, क्योंकि इक्विटी में ना पैसा बहुत स्लो बनता है, इक्विटी के अंदर प्रॉफिट बहुत स्लो होता है, क्योंकि ये सब लॉन्ग टर्म में इसमें आपको प्रॉफिट बनेगा। इक्विटी में आपको प्रॉफिट कैसे बनेगा? अगर कंपनी प्रॉफिट कर रही है तो आपको प्रॉफिट बनेगा। बहुत सारी कंपनी जो है डिविडेंड देती हैं ताकि जो लोग स्टॉक बेच के प्रॉफिट ना निकालें, थोड़ा बहुत डिविडेंड मिलने से लोग लंबे वक्त तक बने रहते हैं। तो इसमें इक्विटी में आपको प्रॉफिट स्लो बनता है। ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आपका एक्सपायरी से पहले आपको प्रॉफिट बनाना है। तो सबसे ज़्यादा रिस्क जो होता है, बहुत ज़्यादा रिस्क होता है इसके अंदर, फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, क्योंकि ये सट्टेबाजी में आता है। आप इसे सट्टाबाजी भी कह सकते हैं, लेकिन स्टॉक ट्रेडिंग जो है ये सट्टेबाजी में नहीं आता है, क्योंकि इसमें आप अगर लॉस हो रहा है, चार्ट नीचे जा रहा है, आपका जो प्राइस है वो ड्रॉप हो रहा है, तो इसमें आप प्रॉफिट नहीं कर सकते किसी भी एंगल से। इसमें प्रॉफिट आपको सिर्फ तभी होगा जब इस आपका ख़रीदा हुआ स्टॉक ऊपर जाएगा। यानी अगर कंपनी प्रॉफिट में रहेगी तो आप प्रॉफिट में रहोगे, कंपनी लॉस करेगी तो कंपनी के साथ साथ आपका भी लॉस होगा, क्योंकि आप कंपनी के कुछ % के हिस्सेदार हैं। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता है। इसमें आप बेट लगाते हैं ट्रेड ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। अगर आप सही प्रिडिक्ट कर लेते हैं तो आपका प्रॉफिट बनेगा, अगर आप गलत प्रिडिक्ट करते हैं तो आपका पैसा लॉस हो जाएगा। और स्टॉक इक्विटी के अंदर आपका कभी भी एक दिन के अंदर पूरा पैसा वाइप आउट नहीं हो सकता, जो कि फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग में हो सकता है। और मोस्टली जो 90% ट्रेडर लॉस करते हैं वो इसी ट्रेड में लॉस करते हैं, फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस करते हैं, क्योंकि ये सट्टाबाजी है। इसमें आप एक रात में अमीर भी हो सकते हैं और एक रात में गरीब भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इक्विटी में स्लो ग्रोथ होती है लेकिन ग्रोथ ज़्यादा होती है, प्रॉफिट ज़्यादा होता है। अब इसमें अगर आपको ट्रेडिंग करना है
आपको इक्विटी में ट्रेडिंग करना है तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम बहुत सारी टिप्स और नॉलेज की बातें इसमें देते हैं। अगर आप एक बार विज़िट करके ज़रूर देखना, इसमें हम चैनल को, इसमें हम बहुत फ़ायदे की चीज़ शेयर करते हैं। तो अभी वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। इसे अगर सीधी लैंग्वेज में समझना चाहें, एक छोटा सा उदाहरण दे के अगर मैं आपको बताऊं तो स्टॉक इक्विटी बाय ऐसा है जैसे आपने एक घर ख़रीदा, पूरा 100% पैसा पे किया, आप उस घर के ऑनर हो, 100% मालिक हो उस घर के। अब अगर वो घर आपको 1 साल बाद 20%, 30% या 50% प्रॉफिट में देता है, उसका वैल्यू बढ़ गया, तो आप उसे सेल करके प्रॉफिट बना लो। जो भी ऊपर का अमाउंट रहेगा वो आपका प्रॉफिट रहेगा। अगर उस घर का वैल्यू गिर जाता है तो आप फिर भी पूरे 100% मालिक रहोगे। अगर उसका वैल्यू गिर जाता है तो भी मर्ज़ी आपकी, आप बेचना चाहो या रखना चाहो, आपके पास फिज़िकल एक घर रहेगा, उसकी वैल्यू चाहे जो भी रहे। लेकिन ये चीज़ F&O में आपको नहीं मिलती है। F&O में आपके पास उस घर का सिर्फ कूपन होता है जिसे आप फ्यूचर में ख़रीदने वाले होते हैं, और जो वैल्यू और प्रॉफिट होता है वो आपका प्रीमियम यानी उस कूपन के ऊपर रहता है। अगर उस कूपन का वैल्यू बढ़ गया तो आप प्रॉफिट में रहोगे, उस कूपन का वैल्यू गिर गया तो आप लॉस में रहोगे। तो अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन अगर मानो, F&O से आप लोग दूर रहो, क्योंकि ये जो है इसमें प्रोफेशनल लोग ही प्रॉफिट बना पाते हैं, और जो छोटे मोटे ट्रेडर, जो रिटेल ट्रेडर हैं और जो आम लोग हैं, वो लोग इसमें मोस्टली 90% लॉस ही करते हैं। ठीक है, तो ये था आज का एकदम क्लियर कट वीडियो, जिसमें आपको ये समझ में आ गया होगा, आई होप, कि दोनों में डिफरेंस क्या है और आपको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए भी हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करो। उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें शेयर की जाती हैं कि एंट्री कब लेनी है, एग्ज़िट कब लेनी है, कौन सा प्राइस अभी अंडर वैल्यू है, कौन सा स्टॉक जो है ओवर वैल्यू हो चुका है। तो टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करना, इसमें आपका फ़ायदा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताना कि आपको और क्या चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए, या फिर मुझे और किस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।